हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसके ऊपर कर्जा जीरो है। ठीक है। कंपनी की ग्रोथ भी बढ़िया है और वो डिविडेंड कितना देता है ये भी बात करेंगे। ठीक है। कंपनी का चार्ट कैसा है, कंपनी किस क्षेत्र में काम करता है, ये सारी चीज़ें के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है। तो स्टॉक का नाम है, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा दूं। स्टॉक का नाम है एनबीसीसी। आपने इसके बारे में काफ़ी सुना होगा। ठीक है। काफ़ी सुना होगा एनबीसीसी के बारे में। ठीक है। ये किस सेक्टर में काम करता है? ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है। ठीक है। और आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है। और भी कई तरह के, जैसे रियल इस्टेट का भी है, कंस्ट्रक्शन का है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट का है। ठीक है। तो इस तरह के क्षेत्र हैं। और सबसे बढ़िया ये है कि ये एक नवरत्न कंपनी है भारत की। सामने आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये एक नवरत्न कंपनी है भारत की। तो मैं आपको क्लियर मैंने इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि आपको मतलब लगे कि हाँ ठीक है। मैं आपको चार्ट पे चल के ये भी दिखाऊंगा कि चार्ट इसकी किस तरह से बोल रही है कि क्या होने वाला है, और आने वाले भारत का 10 साल के साथ में ये कंपनी कहाँ तक जाने वाली है। ये सारी चीज़ की बातें करेंगे। आपको ये भी दिखाऊंगा प्रूफ कि इसके ऊपर कर्जा जीरो है। ठीक है। इसका प्रोफिटेबल ग्रोथ, ठीक है, कितनी है। ठीक है। आरओई आरओसी कितनी है, मतलब आपका एक कंप्लीट वीडियो में इस एनबीसीसी का बना के दूंगा, जो कंपनी का ए टू जेड सारा चीज़ इसमें कवर होगा। ठीक है। कंपनी क्या करती है बता दिया। ठीक है। कंपनी नवरत्न कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करती है, रियल इस्टेट का भी काम करता है। ठीक है। तो कई तरह के काम है, गवर्नमेंट की कंपनी है, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, तो मतलब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं चार्ट पे, थोड़ा चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये आगे एनबीसीसी के मंथली चार्ट पे। ठीक है। और मंथली चार्ट पे मैं आपको ये दिखा दूँ, मंथली चार्ट ही क्यों दिखा रहा हूँ, मंथली चार्ट ये दिखा रहा हूँ। आप अगर मेरा पुराना वीडियो जितना भी देखोगे तो मैं आपको एनी टाइम बताता रहता हूँ कि आपको कुछ भी करना है, सबसे पहले कहीं से भी स्टॉक के बारे में पता चले, आपको सीधा मंथली चार्ट लगाना है और ये बात देखना है कि लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये एकदम फिक्स है कि ये देखा करो, अगर लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है मतलब उसमें मोमेंटम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्विंग भी पकड़ लेते हो उसमें, तो उसमें आपका टारगेट ज़्यादा हिट होगा और स्टॉप लॉस कम हिट होगा, मतलब आपको लॉस कम लगेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है। तो हमने मंथली चार्ट लगाया और मंथली चार्ट पे हमने लाइन खींचा। ठीक है। ये ऑलरेडी लाइन खींचा हुआ है, ये लाइफ टाइम हाई पे भी खींचा हुआ है। ठीक है। तो ये लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, मतलब ये हमारे वॉच लिस्ट में रह सकता है। पहला एनबीसीसी के बारे में मैं अब चार्ट के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। पहले तो इसके बारे में फंडामेंटल बताया कि कंपनी करती क्या है, सरकारी कंपनी है। ठीक है। और इसके चल के आगे हम ये भी बताएंगे इसके ऊपर कर्जा कितना है। ठीक है। डिविडेंड कितना देता है, सारी चीज़ देखेंगे। अभी तो कैंडल स्टिक को रीड कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये आगे, अब आपके मन में ये सवाल होने चाहिए कि क्या हम इसी पे ख़रीद लें, जिस प्राइस पे चल रहा है इसी प्राइस पे ख़रीद लें। जी नहीं, इस प्राइस पे नहीं खरीदना है। ये तो हमने इसलिए देखा कि लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब हम वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे और हम अपने प्राइस तक आने तक का, अपने बाइंग प्राइस तक आने तक का वेट करेंगे। ठीक है। तो मंथली चार्ट की जगह पर लगाते हैं डेली चार्ट, और ये हमने लगाया डेली चार्ट। और जैसे ही हमने डेली चार्ट लगाया, ये देखो क्या दिख रहा है। पहले तो आप देखोगे तो यहाँ पे अप ट्रेंड में, वेरी अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है। उसके बाद से यहाँ से रुक गया, ट्रेंड ही रुक गया, ऊपर नीचे जो लाइन खींचा गया है उसी लाइन के आसपास आसपास घूम रहा है, क्योंकि मार्केट भी ऐसे ही चल रहा है। मार्केट 400 पॉइंट डाउन, कभी 400 पॉइंट अप, इस तरह चल रहा है। मतलब मार्केट में भी उस तरह की उथाल पुथाल है। उस कंडीशन में ये ना गिर के एक रेंज में घूमना चालू हो गया। बहुत शेयर तो ऐसे थे जो 100 रुपये, 50 रुपये गिर गए, लेकिन इसमें इस तरह की हलचल नहीं हुई। ये अपने एक रेंज बना लिया, उस रेंज में घूमना चालू कर दिया।
अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है, जब भी मार्केट में कुछ गिरावट आती है, फॉल डाउन आता है, तो वो क्या करता है, एक रेंज बाउंड बना के और रुक जाता है वहाँ पे, ठीक है। जब मार्केट में सब कुछ सही हो जाता है, फिर वो धीरे से ऐसे घूमते घूमते रहेगा, ऐसे उड़ जाएगा, ठीक है। तो मेरा तो राय यही है कि हमारी बाइंग कहाँ से बनेगा, हमारा बाइंग बनेगा इस लाइन के पास से, इस लाइन के पास से, ठीक है। और इस लाइन के स्टॉप के नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इस पे हम मंथली चार्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम बाइंग करते हैं, मंथली चार्ट की क्लोजिंग और इस लाइन के नीचे कर जाता है, तो हम उस लाइन से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। और इस पे ट्रेड करने का लोग अलग अलग तरीके से भी ट्रेड करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत लोगों ने ट्रेंड लाइन खींच लिया, ठीक है। बहुत लोगों ने इसमें बुलिंजर बैंड लगा लिया, बहुत लोग इसमें मूविंग एवरेज लगा लिया। अलग अलग लोगों की स्ट्रेटजी है, इस पे एकदम काम करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल स्टॉक हैं। अब चल के बात करते हैं हम इस बात का कि इस पे ऊपर कर्जा कितना है, मार्केट कैप कितनी है, ठीक है। ये आ गए हम ये बात जानने के लिए कि इसका मार्केट कैप कितनी है। तो ये आप खुद से देख लो, ये NBCC इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है, और जिस दिन मैं स्टॉक वीडियो शूट कर रहा हूँ वो उसका एक दिन पहले मार्केट 1 रुपया डाउन था, 179.26 पे उस दिन क्लोजिंग दिया था, ठीक है। अगर कंपनी का मार्केट कैप की बातें किया जाए, ठीक है, तो ये मार्केट के मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूँ, ये इसका मार्केट कैप है, ठीक है। 32,266 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, ठीक है। मतलब ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी सही दिख रहा है। अब हम आगे अगर बात करूं, डिविडेंड अगर देने की बात किया जाए, ठीक है, कि डिविडेंड कितना देता है, तो आपका डिविडेंड एल्ड अगर दिखाया जाए तो ये डिविडेंड एल रहा है 0.3% का डिविडेंड देता है। और डेट मतलब कर्जा इसके ऊपर 0 है, मतलब कर्जा है ही नहीं, ठीक है। अगर आप ढूंढ रहे थे ना कि 0 कर्जा वाला स्टॉक बताओ, ठीक है, ये मैंने आपको बताया 0 कर्जा वाला स्टॉक, ठीक है। इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, कैश इस पर पड़ा हुआ है 2231 करोड़ रुपए की कैश पड़ी है। कर्जा की बात ही छोड़ दो, इसके ऊपर कैश पड़ा हुआ है, मतलब इसके पास इतने पूंजी है, 2231 करोड़ रुपए का पूंजी इसके पास पड़ा हुआ है। ऑलरेडी प्रमोटर होल्डिंग बता दो, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 61% प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब प्रमोटर होल्डिंग भी ज़्यादा है, ठीक है। ROE का बताऊँ तो लगभग 17% का है, ROC का बताऊँ तो ये लगभग 26% का है, ठीक है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ अगर बात किया जाए, ठीक है, ऑल ओवर, तो 48.99 मतलब 49% का प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो कंपनी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। आने वाला 10 साल भारत का इसी क्षेत्र में होने वाला है, जिस क्षेत्र में कंपनी काम कर रही है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, ठीक है। इसी क्षेत्र में, क्योंकि भारत में इसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होगी 10 साल में। और ये शेयर जो अभी आपको दिख रहा है 179, ठीक है, उसमें एक और 1 ऐड कर दो, आराम से चला जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से इसको जाना ही जाना है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें बाइंग की अगर बारे में सोच रहे हो, तो एक बार अपने कोई जानने वाला जो आपका पोर्टफोलियो मैनेज करता है, एक बार उनसे सलाह ले लो तो बेहतर रहेगा। मैं पूरी जानकारी इस शेयर के बारे में इस वीडियो में दिया हूँ। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए थैंक यू।